पसीने से तरबतर होकर फुर्ती से मिर्चें तोड़ रही है। दूर एक पेड़ की छांव में उसकी माँ देवकी बैठी है, जो काफी बीमार लग रही है। इस बार की फसल तो वाकई सोने जैसी है। अगर ये सही दाम पर बिक गए तो माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में हो पाएगा। सिया, बस कर बेटी, इतनी दोपहर में तेरी जान निकल जाएगी। आ थोड़ा पानी पी ले। माँ, आप क्यों चिंता करती हो? आपकी ये बेटी जब तक है आपको कोई तकलीफ नहीं होने देगी। बस ये अग्नि मिर्च मंडी पहुँच जाए, फिर देखना। सिया अपनी पीठ पर मिर्चों से भरी एक भारी टोकरी लादकर ऊबड़ खाबड़ रास्ते से मंडी की तरफ जा रही है। तभी रास्ते में एक काली जीप आकर रुकती है। उसमें से गांव का रसूखदार और लालची व्यापारी भोला अपनी 2 गुंडों के साथ बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक शिकार करने वाली छड़ी है। अरे ओसिया, कहाँ चली इतनी धूप में? बोझ ला दे। ये मिर्चें मुझे दे दे, आधे दाम लगा दूंगा और तुझे मंडी तक पैदल भी नहीं जाना पड़ेगा। भोला भाई, आपकी नियत सबको पता है। मेरी मेहनत की मिर्चें मिट्टी के भाव नहीं बिकेंगी। रास्ता छोड़िए, मुझे देर हो रही है। इतना घमंड अच्छा नहीं है छोरी। याद रख, इस गांव की मंडी में मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आज मुझे नहीं बेची तो कल दाने दाने को तरसा दूंगा। धमकी उन्हें देना जो डरते हैं। मैं अपनी ईमानदारी की कमाई खाती हूँ, आपकी खैरात नहीं। सिया तेजी से आगे निकल जाती है। शाम का समय है। आसमान में नारंगी और काला रंग छाया है। सिया मंडी से लौट रही है। उसके पास कुछ पैसे हैं। अचानक जंगल वाले रास्ते पर वही भोला के 2 गुंडे उसे फिर से घेर लेते हैं। उनके हाथों में डंडे हैं। माहौल में डर और तनाव है। बहुत जुबान चलती है ना तेरी। अब देखते हैं तुझे कौन बचाता है। निकाल वो पैसे जो मंडी से लाई है। खबरदार, जो मुझे छुआ दो मैं शोर मचा दूंगी। चिल्ला, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अचानक तेज हेडलाइट्स की रोशनी गुंडों के चेहरे पर पड़ती है। एक जीप तेजी से आके रुकती है। विक्रांत, नायक, बाहर निकलता है। 2 आदमी और एक अकेली लड़की, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ऐ शहर के बाबू, अपने काम से काम रख, वरना। विक्रांत बिना वक्त गंवाए गुंडों की धुनाई शुरू कर देता है। वो उन्हें धूल चटा देता है और वो भाग खड़े रोते हैं। आप ठीक तो हैं? घबराइए मत, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। शुक्रिया, पर मैं खुद चली जाऊंगी। बस रास्ता साफ करने के लिए धन्यवाद। सिया की टूटी फूटी कुटिया के सामने विक्रांत की बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। विक्रांत के साथ उसकी माँ राजेश्वरी देवी और उनके कुछ नौकर बाहर निकलते हैं। राजेश्वरी ने महंगी साड़ी और गहने पहने हैं और वो अपनी नाक पर रुमाल रखकर घर की गरीबी को नफरत से देख रही हैं। छी विक्रांत, तुम मुझे किस नरक में ले आए हो? यहाँ की हवा में भी गरीबी की बदबू है। माँ, इंसान की पहचान उसके घर से नहीं, उसके संस्कार से होती है। सिया ने अकेले दम पर अपनी माँ को पाला है। आइए हुजूर, हमारे पास बैठने को गद्दी तो नहीं, पर टूटी खाट जरूर है। रहने दो, हम यहाँ बैठने नहीं बात करने आए हैं। मेरा बेटा तुम्हारे इस मिर्च के खेत वाली लड़की से शादी करना चाहता है। मुझे ये मंजूर तो नहीं, पर विक्रांत की जिद के आगे मैं मजबूर हूँ। माँ जी, अगर ये शादी आपकी मजबूरी है तो रहने दीजिए। मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं। सिया, माँ बस थोड़ी सख्त हैं, पर दिल की बुरी नहीं। मैं वादा करता हूँ कि तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी बनकर रहोगी। गांव के एक छोटे से मंदिर में सादगी से शादी होती है। सिया लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन उसकी आंखों में अपनी माँ को अकेले छोड़ने का डर है। विदाई का समय आता है। सिया अपनी माँ की गले लगकर रो रही है। मिर्च के खेत अब पीछे छूट रहे हैं। बेटी, अब वो घर ही तेरा अपना है। कभी अपनी माँ की चिंता में अपने ससुराल की इज्जत मत कम करना। जा, सुखी रहे। माँ, मैं रोज फोन करूंगी। अपना ख्याल रखना और दवाइयाँ समय पर लेना। मैं विक्रांत जी से कहूंगी कि वो आपको जल्दी ही हमारे पास ले आए। अब ये रोना धोना बंद करो, बहुत देर हो रही है। अब तुम एक बड़े खानदान की बहू हो, ये गांव वाली हरकतें छोड़नी होंगी। सिया विक्रांत के आलीशान बंगले में प्रवेश करती है, लेकिन घर में घुसते ही उसका स्वागत आरती से नहीं बल्कि ताने से होता है। विक्रांत काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता है। राजेश्वरी देवी सिया से सारे गहने उतरवा लेती हैं और उसे रसोई में काम करने के लिए लगा देती हैं। सुनो बहू,
इस घर में रहना है तो मेरी उंगलियों पर नाचना होगा। ये जो माँ माँ का जाप कर रही हो, इसे बंद करो। आज से तुम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखोगी। लेकिन माँ जी, मेरी माँ बीमार है, मुझे बस एक बार उनसे बात करने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है। अगर अपनी माँ के पास जाना है तो अभी इस घर से निकल जाओ, पर याद रखना अगर आज गई तो इस घर की चौखट पर दोबारा कदम नहीं रख पाओगी। विक्रांत जी यहाँ नहीं है और माँ जी का ये रूप, मैं क्या करूँ? मेरी माँ वहाँ तड़प रही होगी और मैं यहाँ इस सोने के पिंजरे में कैद हूँ।